एक सवाल है जो अक्सर हम सभी के मन में आता रहता है कि एक ही समय में एक ही मुहूर्त में न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उन सभी का नसीब अलग-अलग क्यों होता है? और इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाता। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में और आज ऐसी ही एक छोटी-सी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। एक राज्य के राजा थे, जिनके मन में एक दिन ये प्रश्न आया कि एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में, एक ही नक्षत्रों में बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, एक ही साथ जिनका जन्म हुआ था, लेकिन आगे चलकर कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई राजा बन जाता है, कोई मज़दूर बन जाता है, कोई सेवक बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? एक ही समय में पैदा होने वाले बच्चों का नसीब अलग-अलग क्यों होता है? मेरे समय में मेरे साथ भी बहुत से बच्चे पैदा होंगे, लेकिन मैं राजा बना और बाकी लोग ऐसे राजा क्यों नहीं बने? ये प्रश्न राजा को बहुत ही परेशान कर रहा था, इसीलिए उसने अगले दिन अपने राज्य में एक सभा का आयोजन करा और उसमें बहुत बड़े-बड़े विद्वानों को बुलाया। विद्वान इकट्ठे हुए, बड़े-बड़े आचार्य लोग इकट्ठे हुए और राजा ने अपनी कुंडली को देख रहे थे और यही प्रश्न सभी विद्वानों से पूछा, सभी लोगों से पूछा, सभी से कहा ज्ञानी लोग जो थे उनसे पूछा कि भई एक बात बताइए, जब मैं राजा बन गया हूँ और मेरे ही साथ पैदा होने वाले लोग मेरे ही समय में, मेरे ही मुहूर्त पर बहुत से लोग पैदा हुए, वो लोग राजा क्यों नहीं बने? मैं राजा कैसे बन गया? बाकी लोग क्यों नहीं बने? मेरी कुंडली में तो ये योग था राजा बनने का और मैं राजा बन गया। बाकी लोगों की कुंडली में ये योग क्यों नहीं था राजा बनने का? वो लोग राजा क्यों नहीं बने? अब ये प्रश्न सुनकर सभा में जितने भी विद्वान लोग थे, वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए और उन लोगों को जवाब समझ में नहीं आ रहा था कि राजा को इसका क्या जवाब दें। लेकिन उनमें से एक विद्वान बोला कि राजा साहब आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए कोसों दूर जाना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, आपको जो है वो इसका जवाब दे सकते हैं। अब राजा अगले दिन प्रातः ही अपने घोड़े पर सवार हुए और जंगलों की तरफ चल पड़े। मीलों दूर जाने के बाद उन्हें एक राजा मतलब एक ऋषि जो थे वो तपस्या करते हुए मिले, लेकिन उन्होंने दूर से ही क्या देखा कि वो तपस्या कर रहे थे और जो वो आग के अंदर से अंगारे निकाल कर खा रहे थे। ऐसा देख के राजा को बहुत ही अजीब लगा, लेकिन राजा हिम्मत करके उनके पास गए और बोलने लगे कि हे ऋषिवर, आप मुझे जो है मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे ही समय पर बहुत से लोग पैदा हुए, मेरे मुहूर्त पे बहुत से लोग पैदा हुए, लेकिन मैं राजा बन गया, बाकी लोग राजा क्यों नहीं बने? ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अब वो राजा की बात सुन के वो ऋषि बड़े ही क्रोधित हो गए और गुस्से में हो गए और बोले कि जा मुझसे का जवाब मत माँग, तुझे इसका जवाब जो है आगे जा जहाँ पर एक झरना है, वनों में आगे जाने के बाद एक झरना है, वहाँ पर एक ऋषि स्नान कर रहा है मतलब तपस्या कर रहे हैं और तुम वहाँ पर जाकर अपने सवाल का जवाब ले लो। अब राजा को बड़ा अजीब लगा, राजा फिर से अपने घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़ दिए झरने की ओर। झरने के पास जाने के बाद उन्हें फिर से एक तपस्वी दिखाई दिया जो झरने के पास बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। उसने क्या देखा कि ये तो बड़ा ही अजीब था, वो अपना ही मांस नोच कर खा रहा था। अब राजा को बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसके पास गए और बोले कि जी ऐसे-ऐसे मेरा एक प्रश्न है कि मेरे ही समय में बहुत से लोग पैदा हुए, लेकिन सिर्फ़ मैं राजा बन गया, बाकी लोग राजा क्यों नहीं बने? ऐसा क्यों हुआ? आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं। तो वो बहुत गुस्से से और ज़्यादा क्रोधित होके बोला कि मूर्ख इंसान, तेरे इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, तू आगे जा, तुझे एक गाँव मिलेगा, वहाँ पर एक 5 साल का बच्चा है जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसकी मृत्यु होने से पहले तू उसके पास पहुँच जा और वही बच्चा तुझे इस सवाल का जवाब देगा। अब ये सुनते ही राजा कहने लगे, यार 2 लोगों से पहले ही मिल चुका हूँ, अब बोल रहा है कि एक बच्चा आगे चलकर मिलेगा गाँव में और वो मेरे सवालों का जवाब देगा, पता नहीं क्या चल क्या रहा है और वो बच्चा तो पहले ही मरने वाला है। अब राजा ये सुनकर जो है गाँव की ओर चल दिए, वहाँ पर जाने के बाद उसने देखा कि बच्चा लेटा हुआ है, उसके परिवार वाले लेटे हुए हैं, बच्चा बहुत बीमार है, गंभीर हालत में है, वैद्य जी बैठे हुए हैं, बचने की कोई आस नहीं है। हिम्मत करके राजा उसके पास पहुँचे और राजा ने पूछा बच्चे से कि भई ऐसे-ऐसे मैं अपना एक प्रश्न लेके आया हूँ, मेरे ही समय, मेरे ही मुहूर्त में बाकी लोग भी पैदा हुए, बाकी बच्चों का भी जन्म हुआ, लेकिन सिर्फ़ मैं राजा बना, बाकी लोग राजा नहीं बने। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरे जैसा मेरा नसीब है, वैसा ही नसीब और लोगों का क्यों नहीं हुआ? ये बात सुनने के बाद बच्चे ने उत्तर दिया कि राजा साहब, आप परेशान ना हों,
अभी जो आप पीछे पीछे 2 लोगों से मिलके आए हैं और मैं, हम 3 लोग 7 जन्म पहले आपके भाई थे। हम चारों लोग आपस में भाई थे। हम ऐसे ही वनों में भटक रहे थे भूखे प्यासे, तो हमें एक आटे की पोटली मिली थी, जिस पोटली से हमने मिलकर रोटियां बनाई थी। हमने एक एक रोटी ले ली थी। हम रोटियों को खाने ही वाले थे तो अचानक से वहाँ पर एक ऋषि आ गए, एक भिखारी आ गए और वो हमसे रोटियां मांगने लगे। तो जो आपको पहले मिले थे उनसे जब रोटी मांगी, जो अंगारा खा रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। उन्होंने अपनी रोटी नहीं दी। फिर उन्होंने जो दूसरे वाला आपको मिला था, जो अपना ही मांस नोच के खा रहा था, उनसे कहा कि भई मुझे भूख लगी है, अपनी रोटी मुझे दे दो। तो हमने कहा कि अगर मैं आपको अपनी रोटी दे दूँगा तो क्या मैं अपना मांस नोच के खाऊँगा? वहाँ से भी रोटी नहीं मिली। फिर मुझसे कहा कि तुम अपनी रोटी दे दो। तो मैंने भी उन्हें अपनी रोटी नहीं दी। मैंने भी बोल दिया कि अगर मैं आपको अपनी रोटी दे दूँगा तो क्या मैं भूखा रहूँगा? लेकिन जब आपसे उन्होंने आपकी रोटी माँगी तो आपने अपनी रोटी से आधी रोटी तोड़कर उन्हें दे दी और उन्होंने आधी रोटी खा ली। उसी वक़्त उन भिखारी ने, उन ऋषि ने आपका कर्म लिख दिया था और बोला था कि आपको कर्म के अनुसार ही फल मिलेंगे। आपके कर्म अच्छे थे इसलिए आप राजा बन गए और हम लोगों की हालत तो आप देख ही रहे हो, बाकी 2 भाइयों की भी आप देख आए हो और मेरी भी देख ही रहे हो। तो हमें जो कुछ मिलता है अपने कर्म के आधार पर मिलता है, ये पहले ही निश्चित हो जाता है। एक समय में पैदा होने से कुछ नहीं होता, हमारे कर्म अलग-अलग होने से हमारा भविष्य अलग-अलग हो जाता है। राजा को जब अपना सवाल का जवाब मिला तो उन्हें बड़ी संतुष्टि हुई और उन्हें पता चला कि हाँ, कर्म के सामने कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, कर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म करना चाहिए, कर्म को करते रहिए। कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य सुनिश्चित होता है। अगर हम कर्म अच्छा नहीं करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो हम गलत ही इंसान बनेंगे, हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, हमें तरक्की नहीं मिलेगी। किसी ने बहुत ही एक कमाल की बात कही है कि एक छोटा-सा मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता। तो आपकी किस्मत का दरवाज़ा गलत कर्मों से कैसे खुल जाएगा? सही कर्मों से, सही पासवर्ड से जब मोबाइल खुलता है, मोबाइल का पासवर्ड अगर आप सही डालेंगे खुल जाता है, तो उसी तरह से अगर आप सही कर्म करेंगे तो आपको अच्छाई का रास्ता खुल जाएगा, आपको तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ आपसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, नमस्कार।